हेलो दोस्तों, मुझे मिला है बॉस का लंच बॉक्स। और बॉस कंपनी के जो भी चीज़ें होती हैं, चाहे आप ग्लास के छोटे छोटे से कंटेनर ले लें लंच पैक करने के लिए, कोई सैलेड वगैरह देने के लिए वो हो, या ग्लास के जार हों, या वाटर बॉटल हो, सबकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी होती है। बॉस कंपनी का जो है अपना ही ब्रांड है, नाम है, तो इसकी सारी चीज़ें अच्छी होती हैं। पर ये जो लंच बॉक्स है, मैं अभी पहली बार मुझे मिला है, और इसको खोलते हैं, ओपन करती हूँ और देखती हूँ कि इसकी क्वालिटी कैसी होती है। और बाकी चीज़ें हमारे पास आई हुई हैं, जो वाटर बॉटल से लेके कंटेनर, किचन आइटम जो हम रखते हैं, कांच वाले, ग्लास वाले, या पानी वाला बॉटल हो, सारी चीज़ें सबकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी थी। अब खोल लेते हैं हम इस डिब्बे को और चेक करते हैं कि ये जो लंच बॉक्स आया हुआ है उसकी क्वालिटी कैसी होती है। इसके एमआरपी जो है इस पे दिखाऊंगी, आगे वीडियो में बने रहेंगे कि कितनी है। और इस तरीके का पैकेट जब लोग हमारे पास देखते हैं तो बोलते हैं कि अच्छा है, आपको इस तरीके की चीज़ें फ्री में मिल जाती हैं। तो ऐसी चीज़ें हमें फ्री में नहीं मिलती है। हम भी यहाँ पे टाइम देते हैं, बहुत ज़्यादा कीमती अगर देखा जाए तो टाइम होता है, वही टाइम हम लोग यहाँ पे देते हैं, जिस वजह से हमें ये चीज़ें मिल जाती है। फ्री की चीज़ें कहाँ मिलती हैं, तो ये भ्रम निकाल दें कि हमें ये सब चीज़ें फ्री की मिलती है, टाइम लगाते हैं तब मिलती है। कलर इसका काफ़ी अच्छा है, ग्रे कलर में है, बॉक्स से निकल चुका है। चैन की काफ़ी अच्छी है। थोड़ा से लाइट के यहाँ पे प्रॉब्लम है, फ्लैश कम ज़्यादा हो रहा है, तो उसको इग्नोर करना पड़ेगा। उसके बाद देख सकते हैं चैन जो हुक लगा हुआ है वो, उसकी भी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। तो इसको खोलते हैं और इसके अंदर जो है किस तरीके का जो टिफ़िन निकलता है उसको चेक करते हैं। चैन जो है इसका हुक ठीक ठाक है, मजबूत है, तो ऐसा नहीं है कि एक ही बार खींचे। कंपनी की चीज़ें हैं तो जाहिर सी बात है ये सब चीज़ें क्वालिटी अच्छी लगी हुई है। और कंटेनर कुछ 3 टाइप की, इसमें 3 चीज़ें हम दे सकते हैं। 3 बॉक्स इसमें से निकल रहा है। आप सोचिए कि इसमें चम्मच वगैरह है, तो स्पून वगैरह नहीं है, सिर्फ इस तरीके का टिफिन ही 3 निकला है। इसके लीड को खोलते हैं थोड़ा सा, उसके बाद दिखाती हूँ। स्टील जो है, इसका स्टील बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं बोल सकते हैं, और ना ही हल्का बोल सकते हैं, मीडियम है स्टील। तो खाना पैक करने के बाद ही पता चलेगा कि कितने घंटे इसमें गर्म रहता है, कितने घंटे नहीं, वो तो यूज़ करने के बाद ही पता चलेगा। अभी ये नया है, हमने इसको यूज़ नहीं करा है। पहले जो बॉस कंपनी का आया हुआ था, तो ये स्टील के जगह पे यहाँ पे प्लास्टिक का था, तो उसमें तो खाना ज़्यादा देर तक गर्म नहीं रहता था, पर इसको यूज़ करने के बाद ही पता चलेगा। तो बॉस की चीज़ें काफ़ी अच्छी होती हैं, पर इस तरीके का लीड, जो इस तरीके का ढक्कन लगाया गया है, चाहे कोई भी कंपनी लगाती हो, हमें तो लग रहा है लंच किसी को भी करना हो, चाहे बड़ों को करना हो या बच्चों को करना हो या किसी को भी करना हो यार, तो इस तरीके का लीड जो कंपनी वाले दे रहे हैं, तो खोलने में ही सारा खाना फैल जाएगा। ये इस तरीके का ढक्कन सूखा सूखा सामान देते हैं अगर तो ठीक है, पर लिक्विड चीज़ें जैसे दाल वगैरह, बगैर दाल के डेली का खाना कहाँ सही रहता है, तो दाल वगैरह देते हैं तो खोलने में ही हमें लग रहा है कि गिर जाएगा। तो ऐसे लीड तो ज़्यादा अच्छा हमें पसंद नहीं आया। अलग तरीके से जो ओपन ढक्कन आ रहे हैं, लगाने के बाद टक टक करके लीड पे अलग से बंद रहता है ढक्कन, वो वाला शायद सही रहे, पर ये ढक्कन मुझे अच्छा उतना नहीं आया। इसका कलर और बाकी स्टील तो ठीक है। एमआरपी यहाँ पे दिखा रही हूँ, पर जैसा बोली हूँ कि थोड़ी सी लाइट की प्रॉब्लम है यहाँ पे, तो फ्लैश चमक जा रहा है अच्छे से, इस पर एमआरपी नहीं आ रहा है। कैमरे में पता नहीं आ रहा है कि नहीं, पर मुझे लग रहा है चमक रहा है। इस पर 1299 यानी 1300 का ये लंच बॉक्स है। यार महंगा लग रहा है थोड़ा सा, थोड़ा नहीं, पूरे मतलब हमें लग रहा है डबल रेट पे है। तो इस लंच बॉक्स को जो है खरीदना हो, हमें तो लग रहा है 550 से 600 तक तो सही है। पर किसी किसी शॉप पे जब लेने जाते हैं तो सेम एमआरपी देख के देते हैं, तो देख के अगर देते हैं तो ज़्यादा ये महंगा पड़ेगा। और ये हमें जो है, मैं खरीदी नहीं हूँ, मुझे गिफ्ट में मिला है। तो ये भी ढक्कन सेम ही, कलर सेम ही निकला, और साइज़ भी सेम ही है, और उसी तरीके से एयर टाइट है ये। तो एयर टाइट तो है, जैसा कि बताएं, सूखी चीज़ों के लिए सही है। अब एक
प्रश्न यहाँ पे एक और है, जो एक मेरी बहन ने, रिश्तेदार ने हमारी पूछा है कि दीदी आप जब इस तरीके का स्पॉन्सर वीडियो देती हैं तो उस पे कितना पैसा मिलता है? यार पैसा स्पॉन्सरशिप के पैसे आप बिना मोनेटाइज के, चैनल मोनेटाइज नहीं है तब भी कमा सकते हैं, पर व्यूज़ थोड़ा सा वैसा लग रहा है। इस पे 500 रुपये भी कमाई हो जाती है, 1000 रुपये भी हो जाती है, 10,000 भी हो जाती है, 10 लाख भी हो जाती है। मैटर करता है कि आपके कितने व्यूज़ इस पे आ पाते हैं। जो भी आप स्पॉन्सर वीडियो देती हैं या देते हैं उसमें कितना व्यूज़ जाता है, और जब आप कंपनी से डील करती हैं तो किस तरीके का डील कर पाती हैं। कई बार कंपनी वाले ऐड कराते हैं, वीडियो आप डाल देती हैं, पैसा नहीं देते हैं। तो इस तरीके के झंझट में नहीं ज़्यादा पढ़ना है। मैं अभी नहीं पढ़ी हूँ, कुछ ही वीडियोस अपने चैनल पे दे पाई हूँ क्योंकि मेरा नया नया चैनल है, तो इस तरीके का काम मैं नहीं ले रही हूँ। अगर आपको करना है तो पहले उस चक्कर में फंस जाएंगे। इससे अच्छा है कि हाफ पेमेंट, जब आप वीडियो बनाएं, जब बात हो, जब कंपनी वाले से डील हो, तभी आप हाफ पेमेंट ले लें। जितना कि जितने में बात हुई है उसका हाफ ले लेना होता है। उसके बाद वीडियो बना के कंपनी वाले को दे देना होता है। जब वो देख ले, ओके कर दे, तो बाकी पेमेंट और भी ले लें। उसके बाद जो है अपनी वीडियो को, जिस भी चीज़ का आप स्पॉन्सर कर रही हो उसको अपलोड करना होता है, पब्लिक करना होता है। तो ये चीज़ें हो जाती हैं। इस तरीके की धांधली बहुत ज़्यादा हो रही है जो है इस पे चैनल पे काम करा के। मिलता कितना है तो बता चुकी हूँ कि जिस तरीके से अपने व्यूज़ गए होंगे और जिस तरीके से सब्सक्राइबर होंगे। सब्सक्राइबर ज़्यादा मैटर नहीं करता है जितना कि व्यूज़ करता है, कितनी अच्छी तरीके से आप चैनल पे अपने उन चीज़ों को दिखा पाती हैं, तो उस हिसाब से पैसे मिलते हैं। उस पे काफ़ी पैसे हैं। सब्सक्राइबर या चैनल मोनेटाइज का कोई लफड़ा नहीं होता है। आप बिना चैनल मोनेटाइज के भी इस तरीके का ऐड से पैसे कमा सकती हैं। तो 1000 में भी शुरू में 500 रुपये भी मिल जाते हैं, 1000 भी मिल जाते हैं, 5000